हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है हमारा प्रत्यय। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख करके पता लगा ही लिया होगा। फ्रेंड्स, प्रत्यय से ना एग्जाम में, एचटेट के एग्जाम में खासकर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। एक तो आता ही आता है, कभी कभी आप लोगों से 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रत्यय को समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी, आपको ट्रिक भी बताती हुई चलूंगी। सारा कंसेप्ट आप लोगों का एक इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला आपसे पूछ लेगा, मान लो आपको कोई शब्द दे दिया, जैसे कि मान लो आपको दे दिया चूहिया। पहले बताती हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। चूहिया में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। या फिर आपको दे दिया मान लो लुटेरा। क्या दे दिया? लुटेरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। आपको दे दिया ठेला। ठेला में कौन सा प्रत्यय है। तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछता है वो इस प्रकार से पूछता है। मान लो कि आपको दे दिया पढ़ाकू। अब आपसे पूछ लिया कि इसमें प्रत्यय का कौन सा प्रकार है, इसमें कृत प्रत्यय है या फिर इसमें तद्धित प्रत्यय है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे लिए दोनों क्वेश्चन समझना जरूरी हो जाते हैं कि जब हमसे पूछा जाएगा कि प्रत्यय कौन सा है तब भी हमें पता होना चाहिए, और जब हमसे पूछा जाएगा कि प्रत्यय का प्रकार कौन सा है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए आपको आगे समझाती हूँ प्रत्यय को हमें किस प्रकार से फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रत्यय होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, प्रत्यय क्या होता है भाई। जो प्रत्यय है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला इसके अंदर शब्द आता है प्रति, और दूसरा हमारा शब्द आता है ए। ए का मतलब होता है साथ में या बाद में, ठीक है, साथ में या बाद में जुड़ने वाला। किसका मतलब होता है? प्रति का। और ए का मतलब होता है जुड़ने वाला या चलने वाला। 2 शब्दों के मेल से बना है प्रति प्लस ए। प्रति का मीन्स होता है साथ में या बाद में, और ए का मीन्स होता है जुड़ने वाला या चलने वाला। तो यहाँ से आपको ये तो पता लग गया एक प्रत्यय क्या होते हैं। किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि उपसर्ग जो होते हैं वो इससे अपोजिट होते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं? किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे कि क्या होता है? सुगम। ओके, तो पता लगा जो सु है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? लुटेरा। तो वहाँ पे जो एरा है वो क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ेंगे, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब प्रत्यय का पता लग गया कि प्रत्यय क्या होते हैं। कोई भी शब्दांश होता है, शब्द का एक छोटा टुकड़ा जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को क्या करता है? प्रभावित करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ओके, अब जो प्रत्यय जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं उनको देखिएगा। एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। आगे इनकी भी सब टाइप्स हो सकती हैं। कृत प्रत्यय के भेद होते हैं आगे। कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। इसी प्रकार से तद्धित प्रत्यय की आगे 6 टाइप्स होती हैं। नाम आपको याद रखना है। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनता हीनता लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। तो ये होते हैं प्रत्यय के प्रकार। लेकिन जो मेनली हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो इन प्रकारों में से नहीं, जो ये मेन 2 प्रकार हैं। कृत प्रत्यय, या जिसका दूसरा नाम क्या है? कृदंत। कृदंत का मीन्स क्या हुआ? कृत प्लस अंत, यानी जो कहाँ पे लगता है? बाद में लगता है। कृत का मतलब है क्रिया, कि जो क्रिया के बाद में लगता है वो तो क्या कहलाता है? हमारा कृदंत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? क्रिया को छोड़ करके जो क्या होते हैं हमारे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं, उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। देखिए, आप लोगों ने संज्ञा वाला टॉपिक पढ़ा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है उनके अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो कृत्य प्रत्यय होते हैं या कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किसी भी क्रिया या फिर मूल धातु, ठीक है, क्रिया या फिर उसकी क्या हो? मूल धातु हो, उसके अंत में जुड़ करके क्या बदलते हैं? अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो वो तो कहलाते हैं हमारे कृदंत प्रत्यय। ओके, जैसे कि देखिए लेखक। क्या मिला आपको? लेखक। अब लेखक देखिए, लेखक कैसे बनता है? लिख प्लस अक।
लिख प्लस अक। अब लिख क्या है, एक लिखना क्रिया होती है, ये उसकी क्या है, मूल धातु है। तो इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय हो गया, कृदंत प्रत्यय हो गया। ओके, समझ में आया। कृदंत प्रत्यय क्या होता है, किसी भी क्रिया के लास्ट में जुड़ता है तो कृदंत प्रत्यय होता है। संज्ञा सर्वनाम के लास्ट में जुड़ता है तो हमारा कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे कि आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। अगर मैं आपको बोलती हूँ सुंदरता, क्या दिया मैंने आपको, सुंदरता। इसके अंदर आपको बताना है कि कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। तो ये क्या बना, सुंदर प्लस ता, क्या बन गया, सुंदरता। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि सुंदर क्या होता है फ्रेंड्स, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया। विशेषण के बाद में जुड़ करके अर्थ को क्या कर रहा है, प्रभावित करता है। ओके, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए चढ़ाई, अब देखो क्या दे दिया मैंने आपको, सब दे दिया चढ़ाई। अब जो चढ़ाई है उसके अंदर जो मूल धातु है वो क्या है, चढ़ है। चढ़ यानी क्रिया की मूल धातु, यानी चढ़ना की मूल धातु क्या है, चढ़ है। तो क्रिया के साथ में क्या जुड़ रहा है, आई प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। समझ में आया। जैसे कि हमारा होता है मुस्कुराहट, क्या होता है, मुस्कुराहट, एक शब्द होता है हमारे पास मुस्कुराहट। और एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मुस्कुराहट के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो कौन सा है भाई, आहट प्रत्यय है। लेकिन प्रत्यय का टाइप कौन सा है, तो प्रत्यय का टाइप कौन सा है, मुस्कुराना। मुस्कुराना से क्या बना है, मुस्कुरा। ठीक है, तो मुस्कुराना क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, कृदंत प्रत्यय हो गया। ओके, क्लियर। जैसे कि अभी और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। मैं आपको बोलती हूँ, मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला लोहार, ठीक है, लोहा प्लस आर क्या बनता है, लुहार। क्या बनता है, लुहार। अब आपसे पूछेगा कि जो लुहार है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो ये क्या बनता है भाई, लोहा प्लस आर। लोहा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा के साथ जुड़ते हैं तब कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। ओके, क्लियर है ना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में कभी भी गलती नहीं होगी। अब क्रिया के साथ जुड़ेंगे तो वो कौन से होंगे, कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ेंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे, तद्धित प्रत्यय। ओके, अब जो इनकी टाइप्स दी गई है ये भी बहुत आसान है। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कृदंत प्रत्यय का कौन सा टाइप्स है इनमें से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्त्रीबोधक है, भाववाचक है। भाववाचक से तो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको भी देखना जरूरी हो जाता है। अब देखिए, जब बात करते हैं हम कृतरीवाचक कृदंत प्रत्यय, तो देखिए नाम से ही क्लियर है, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो क्या है हमारे पास, पढ़ाकू। पढ़ाकू किसने किससे बना है भाई, पढ़ प्लस आकू। इसके अंदर क्रिया आई है पढ़ना। पढ़ना के साथ, क्रिया के साथ क्या जुड़ रहा है, प्रत्यय, और फिर क्या बना रहा है हमारा, पढ़ाकू जो शब्द है वो किसका बोध करवाता है, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, कर्ता का बोध करवा रहा है। जब क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का जोड़ करके किसका बोध करवाए, कर्ता का बोध करवाए, काम को करने वाले का बोध करवाए, तो वो कौन सा होता है हमारा, कृतरीवाचक कृदंत प्रत्यय। ओके, पढ़ाकू, लड़ाकू, ये सब क्या है, कृतरीवाचक कृदंत प्रत्यय हैं, क्योंकि क्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, साथ में काम को करने वाले का बोध करवा रहे हैं, कर्ता के अर्थ का बोध करवा रहे हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कृदंत प्रत्यय का पूछा है भाई, अड़ना से अड़ियल, सड़ना से सड़ियल, मरना से मरियल, और दाढ़ी से दड़ियल। तो यहाँ पे देखो इन सब में क्या आ रही हैं, क्रियाएं आ रही हैं। तो ये सब क्या हो गई, कृदंत प्रत्यय हो गए। ठीक है, और कौन से कृदंत प्रत्यय हुए, ये किसका बोध करवा रहे हैं, कर्ता के अर्थ का बोध करवा रहे हैं, काम को करने वाले का। तो कृतरीवाचक कृदंत प्रत्यय हो गए। ठीक है, लेकिन जो दड़ियल है वो किससे बना, दाढ़ी। दाढ़ी क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो ये हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि लूटना, लूट प्लस एरा, लुटेरा। भागना, भाग प्लस ओढ़ा। अब देखो ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, है ना। इन क्रियाओं से क्या बन रहे हैं, प्रत्यय बन रहे हैं। क्रियाओं के साथ किसी शब्दांश को जोड़ करके प्रत्यय बनाया जा रहा है, तो वो हमारा कौन सा होता है, कृदंत प्रत्यय होता है। और ये सब किसका अर्थ बोध करवा रहे हैं, लुटेरा, भगोड़ा, पियक्कड़, हसोड़ा, लूटने वाला, पालनहार, ये सब किसका बोध करवा रहे हैं, किसी काम को करने वाले का बोध करवा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, कृतरीवाचक कृदंत प्रत्यय। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह किसका बोध करवाए, कर्म का बोध करवाए। ठीक है, जैसे कि ओढ़ना। ओढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, लेकिन मैं बना दूं आपको ओढ़नी। तो ये क्या है, एक
किसी मतलब ऑब्जेक्ट का बोध करवा रही है, किसी कर्म का बोध करवा रही है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट आता है कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय। वही बात है, क्रिया या मूल धातु के साथ धातु का प्रयोग किया जाएगा और वो किसका बोध करवाए, किसी साधन का, किसी ऐसी चीज का जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं, किसी साधन का, जैसे कि झाड़ू, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, खुरचन, खुर्च प्लस अन, छलनी, छल प्लस नी, तो ये किसका बोध करवा रहे हैं, किसी साधन का बोध करवा रहे हैं और किसके साथ जुड़ रहे हैं, जैसे कि कतरना से बना है ना, कतरनी, कतरना से बना है, तो ये सब क्या है, क्रियाओं के साथ जुड़ करके साधन का बोध करवाते हैं, तो कर्णवाचक कृदंत प्रत्यय होते हैं। ओके, एक आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक से काफ़ी बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भाववाचक क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिया के साथ जुड़ेगा, हम कौन से पढ़ रहे हैं, कृदंत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका बोध करवाएगा, भाव के अर्थ का बोध करवाएगा, किसी भी भाव के अर्थ का बोध करवाएगा। जैसे कि चुनाव, तो चुनाव से हमें क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या भाव आ रहा है, भाई वहाँ पे चुनाव हो रहा है, इलेक्शन है ना। भूल, ये सब क्या है, चढ़ाई, मिलाप, मेल, मुस्कुराहट, ये सब क्या है, भाव हैं। ठीक है, इनको हम देख थोड़ी ना सकते हैं, ये सब क्या है, भाव हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहा जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए पढ़ क्या होती है, धातु होती है पढ़ाई, पढ़ना की। ठीक, जब उसके पीछे ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, अदरवाइज वो क्या रहती है, धातु रहती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो पढ़ से क्या बन सकता है, एक तो हमारा पढ़ाकू बन गया और एक हमारा क्या बन गया, पढ़ाई बन गया। अब पढ़ाकू में पूछेगा तो कौन सा हो जाए, पढ़ाकू किसका बोध करवा रहा है, सब्जेक्ट का, कर्ता का, तो ये क्या हो गया, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। पढ़ाई क्या है, एक भाव है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। ठीक है, साथ में जितने भी ये एग्जाम्पल हैं इन सभी को आपको देखना है और इस वीडियो के बाद आपका एक भी % प्रत्यय से गलत नहीं होने वाला है। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सबको देख करके जाइएगा। नेक्स्ट आता है क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। क्रियाबोधक क्या होता है फ्रेंड्स, कि क्रिया के साथ किसी प्रत्यय को जोड़ेंगे और वो किसका बोध करवाएगा, क्रिया का ही बोध करवाएगा। ठीक है, जैसे कि चलता हुआ, ठीक है, पढ़ता हुआ, खाते हुए, ये किसका बोध करवा रहे हैं, किसी काम के होने का ही बोध करवा रहे हैं, तो ये क्या हो गए हमारे क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो ये था हमारा कृदंत प्रत्यय। अब मैं बताती हूँ आपको तद्धित प्रत्यय के टाइप्स। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए। निम्न में से कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अब मिलना से मिलावट, मिलना से ही बना ना, कि जो मेन क्रिया थी इसमें कौन सी थी, मिलना, थकना, मुस्कुराना, लेकिन अपनापन, अपना क्या है यहाँ पे, कि सर्वनाम का काम कर रहा है, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं तो कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, ना कि हमारे कृदंत प्रत्यय होते हैं। ओके, तो ये कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। निम्न में से भाववाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। भाववाचक कृदंत प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, कृदंत प्रत्यय, क्योंकि भाववाचक कृदंत भी होता है और तद्धित भी होता है। मेल, मिलना से, झगड़ना से, चुनना से, ईर्ष्या, तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ओके, अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ। अब देखो अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम है, अपना के साथ तव जुड़ गए तो अपना तव। गरीब प्लस ई, गरीबी। सोना प्लस आर, सोना क्या है, एक संज्ञा है, सुनार। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। अब वही बात है इसमें सेम, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है और वो किसका बोध करवाता है, किसी कर्ता के अर्थ का बोध करवाता है। लोहार, कुंभकार, सुनार, गवार, पुजारी, ठीक है, सलाहकार, पत्रकार, चर्मकार, शिल्पकार, ये सभी क्या है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आते हैं हमारे, जैसे कि आढ़त प्लस या, आढ़तिया, भरतपुर प्लस या, भरतपुरिया, लकड़ी प्लस आरा, लकड़िया, लकड़हारा, कलम प्लस दान, कलमदान, फूलदान, ये सब किसका बोध करवा रहे हैं, कर्म का। तो ये क्या हो गए, कर्ता का। तो ये क्या हो गए, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। उसके बाद आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नाम से ही क्लियर है भाई, जहाँ से संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ के किसी का किसका बोध करवाएंगे, भाव के अर्थ का बोध करवाएंगे। जैसे कि मूर्खता, मानवता, सुंदरता, लघुतव, क्योंकि लघु क्या हो गया, छोटा, छोटा क्या है यानी विशेषण है, तो ये क्या हो गया हमारा लघुतव, क्या हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, छोटे का बोध करवा रहा है। गुरु, गुरु क्या होता है, बड़ा, गुरुतव, तो ये किसका बोध करवा रहा है, बड़े होने का, तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। निजतव, ठीक है, निज क्या हो गया, अपना, यानी सर्वनाम हो गया, सर्वनाम के साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि खटास, खटास में कौन सा है, खट्टा प्लस आस, मिठास, मीठा प्लस आस, गर्माहट, गरम प्लस आहट, चिकनाहट, चिकना प्लस आहट। तो इस प्रकार से हमें प्रत्यय निकालने आने चाहिए। नेक्स्ट होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय।
वो प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ करके संबंध के अर्थ का बोध करवाते हैं। किसका बोध करवाते हैं? किसी चीज़ से संबंध दिखाते हैं। अब ननियाल है तो वहाँ से संबंध दिखाया जा रहा है कि भाई नानी का घर है, ठीक है। ससुराल है तो ससुर का घर है, दिखाया जा रहा है ना संबंध। घड़ियाल है, ठीक है। चचेरा, ममेरा, इन सब में क्या दिखाया जा रहा है? संबंध दिखाया जा रहा है। तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट देखिए, अल्पवाचक या संतान बोधक। नाम से क्लियर है, अपत्यवाचक, अल्पवाचक नहीं, अपत्यवाचक या संतान बोधक, जहाँ पे संतान के अर्थ का बोध आए। जैसे कि मान लो मनु, मनु हुए थे, मनु प्लस ए जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मानव, यानी मनु से उत्पन्न, मनु की संतान। जनक प्लस ई, जनक किसको बोला जाता था? जो सीता माता थी उनके पिता का नाम था ना जनक, तो उनसे उत्पन्न होने के कारण सीता माता का दूसरा नाम क्या था? जानकी। ओके, तो जहाँ पे उत्पन्न होने का बोध करवाएगा, संतान का बोध करवाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जैसे कि कुरु प्लस ए, कौरव, तो कौरव है यानी कुरु से जो उत्पन्न है वो क्या कहलाए? कौरव कहलाए। उत्पन्न होने का बोध करवा रहा है। विष्णु प्लस है, विष्णु से उत्पन्न, विष्णु की संतानें, वैष्णव। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऊनता, हीनता या लघुतावाचक, ये भी नाम से क्लियर है। जहाँ से छोटे होने का अर्थ का बोध होता हो उसको क्या कहेंगे? ऊनता, हीनतावाचक, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि लोटा, लोटा क्या होता है फ्रेंड्स? बड़ा होता है। अगर मैं बोलती हूँ लुटिया तो वो क्या हो गई? छोटी हो गई। डिब्बा बड़ा, डिबिया छोटी हो गई। ठीक है, रस्सा, रस्सा बड़ा होता है लेकिन उसका छोटा रूप क्या होता है? रस्सी। तो जहाँ पे छोटे होने का बोध करवाया जाए। टोकरा प्लस ई, टोकरी। हथौड़ा, हथौड़ा क्या होता है? भारी, बड़ा होता है लेकिन हथौड़ी क्या होती है? छोटी होती है। सांप क्या होता है? बड़ा सांप होता है, जबकि उसके जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? सपोला। तो छोटे होने का जो बोध प्रकार से एक नेक्स्ट बच गया, ये हमारा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? जहाँ पे स्त्री जाति का बोध हो रहा हो, जैसे कि लड़का प्लस ई क्या बनता है? लड़की। लड़की किसका बोध करवाएगी? स्त्री जाति का बोध करवाएगी। सांप प्लस इन, सांप क्या है? पुल्लिंग है, और इन लगा दे तो क्या बन जाता है? सांपिन। स्त्री जाति का बोध करवाती है, तो वो कौन सा हो जाता है? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। ओके, क्लियर है। मोर प्लस नी, मोरनी। शेर प्लस नी, शेरनी। जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होगा वो हमारा स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को नियम थे जो मुझे बताने थे। आप लोगों को जो टाइप्स थी वो क्लियर करवानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नियम भी होते हैं, तो चलिए नियम को भी देख लेते हैं साथ में। क्या कह रहा है नियम? यदि किसी शब्द के बाकी नियम पढ़ने का ज़्यादा कुछ महत्व है नहीं जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में वह हो, किसी शब्द के अंत में क्या हो? वह हो, तो उसमें प्रत्यय कौन सा होता है? वह मत लिखना। अब आप इसको ना ये मत कर देना वह प्लस वह, तो इसमें प्रत्यय वह होगा नहीं, यहीं पे कन्फ्यूजन आएगा। जिसके लास्ट में आपको वह दिखाई देगा तो वहाँ पे जो प्रत्यय है वो हमारा कौन सा होगा? ए आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ उससे उत्पन्न होने का बोध हो रहा हो तो वहाँ पे प्रत्यय कौन सा आता है? ए आता है हमेशा। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था रघु प्लस ए, राघव। ठीक है, रघु से उत्पन्न, तो वहाँ पे जो प्रत्यय था वो क्या था? ए था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो? यह हो, और उससे पहले आधा वर्ण हो। लास्ट में तो क्या आ रहा हो? यह आ रहा हो, और उसके पहले क्या आ रहा हो? आधा वर्ण। ऐक्य, दैत्य, आदित्य, पार्थक्य, स्वास्थ्य। तो वहाँ पे जो प्रत्यय होता है वो हमेशा कौन सा होता है? यह होता है। कौन सा होता है? यह होता है। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण नहीं हो। अब देखो, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि भाई लास्ट में क्या आ रहा हो? ये आ रहा हो, उससे पहले आपको आधा स्वर दिखाई दे, तो वहाँ पे आधा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, आधा वर्ण दिखाई दे, तो वहाँ पे तो हमारा क्या होता था? यह प्रत्यय होता था। लेकिन अगर लास्ट में आपको यह दिखाई दे रहा हो और आगे आधा वर्ण दिखाई ना दे रहा हो तो वहाँ पे कैसे प्रत्यय निकालना है आपको? देखो, जैसे कि आपको मिलता है राधे, तो इसमें क्या होगा? राधा प्लस ए। ऐसे शब्दों में आपको कैसे निकालना है? लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? यह, तो यह तो होगा ही होगा। उससे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इससे पहले क्या दिखाई दे रही है हमें? ए की मात्रा दिखाई दे रही है ना, तो क्या बन गया? ए ही बन गया। ठीक है, शासकीय है तो इसमें क्या दिखाई दे रही है? ई की मात्रा, तो यहाँ पे क्या बन गया? ई प्रत्यय बन गया। ओके, इस तरीके से आपको प्रत्यय को निकालना है। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में यह हो और उससे पहले आधा वर्ण हो या नहीं हो, ये हो या नहीं हो, लेकिन तव्य या अन्य की ध्वनि आ रही हो। क्या किसकी ध्वनि आ रही हो? तव्य या अन्य की ध्वनि आ रही हो, तो वहाँ यह या ई का प्रत्यय न होकर के क्या हो जाता है? तव्य या अन्य प्रत्यय हो जाता है। यहाँ पे कर्तव्य दिखाई दे रहा है ना, तो तव्य या अन्य की ध्वनि दिखाई दे रही हो तो लास्ट में जो प्रत्यय है वो हमारा तव्य या अन्य ही होता है। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में ए, ई,
ये जो दिखाई दे रही हैं आपको ए ई य ए इक अयन आयन प्रत्यय जुड़े हों तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में निम्न अनुसार परिवर्तन होता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर का ए का क्या बन जाता है, आ बन जाता है। मनु प्लस ए, तो इसमें ए था तो ये यहाँ पे क्या बन गया, मानव। ओके, रघु प्लस ए, राघव, यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वैसे इनका कुछ इतना रोल है नहीं। अगर ई ए होता है तो क्या बन जाता है, आई बन जाता है। जैसे इंद्र प्लस ई क्या बन गया, ऐन्द्री। यहाँ पे देख रहे हो ना। विधे, यहाँ पे क्या थी भाई, विधे था तो ये क्या बन गया, वैधई। आगे क्या थी हमारी, ई की मात्रा थी तो ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जानी है, आई की मात्रा में कन्वर्ट हो जानी है। ओके, विभू प्लस ए, ई की मात्रा थी तो ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो रही है, आई में कन्वर्ट हो रही है। ओके, वैभव बन रहा है उसका, ना कि विभू बन रहा है। अगर शब्द के प्रारंभ में क्या थे, ए ऊ ये थे तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। जैसे कि उद्योग प्लस एक ऊ है तो औद्योगिक। ठीक है, सुंदर, सू की ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, सौंदर्य। ठीक है, कुमार ऊ की मात्रा है, कौमार्य। लोक ओ की मात्रा है, क्या बन जाएगा, लौकिक, औ बन जाता है। ओके, पहले वाला अक्षर। री का आर बन जाता है। प्रथा प्लस ए, पार्थ, पृथक प्लस ए, पार्थक्य। तो इस प्रकार से आपका जो प्रत्यय का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले आ चुके हैं। कृदंत प्रत्ययों का निर्माण किससे होता है, क्रिया से होता है। सांप ओला में शब्द में प्रत्यय है, सांप प्लस ओला यानी प्रत्यय क्या है, ओला। झगड़ालू किससे बना है भाई, झगड़ना से। झगड़ना क्या होती है, क्रिया, तो कौन सा प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय। किसका बोध करवा रहा है, कर्ता का, तो कौन सा है, कर्तरीवाचक कृदंत प्रत्यय। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आपके प्रत्यय के चैप्टर में। बाकी जब प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगी तब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।